Sorry kittens, only on Parkwiz. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ओनर्स रिव्यू की एक नई एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज हम सुजुकी GS 150 का रिव्यू कर रहे हैं, जो सुजुकी का बाइक है। काफ़ी मशहूर टूरिंग बाइक है और काफ़ी देर से हमने इसका रिव्यू नहीं किया। हमारे साथ बहराम है, एज नोन एज बाली, हमारे कम्युनिटी मैनेजर भी हैं पाक व्हील्स के और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। इनके पास बाइक काफ़ी देर से है। तो बाली, हमारा फॉर्मेट के मुताबिक पहला सवाल होता है कि ये आपने बाइक कब लिया और कितने का लिया और कौन सी बाइक्स आपकी कंसिडरेशन में थी? अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, के हाल चाल हैं? फरहान साहब, ये बाइक मुझे ख़रीदे हुए कुछ 6 से 7 महीने हो चुके हैं और ये बाइक मैंने ख़रीदा था 191 प्राइस का सुजुकी डीलरशिप से ही। उस वक्त जो था मेरे पास जो चॉइसेस तो ऐसा मतलब कि मेरा बहुत सेट माइंड बना हुआ था कि मैंने ख़रीदना ही है, क्योंकि पहले मैं यूज़ कर रहा था 5-6 साल में यूज़ करता रहा हूँ पियागियो का जो स्टॉर्म 125 जो आता था। अच्छा, ठीक है, तो मेरे माइंड में कुछ सेट नंबर ऑफ वो एसेसरीज़ थी कि वो बाइक में होनी चाहिए फ्रॉम फैक्ट्री, तो मैं फिर उसको कंसिडर करूँगा। अच्छा, 150cc की बात करें तो बेनेली का 150 आता है, रोड प्रिंस का वेगो आता है, इसके अलावा सुजुकी का ये GR 150 आता है जो और अभी वो 1-2 साल हुए हैं रिलीज हुए। ओरिजिनल वो डर्बी बरावी वाले डर्बी का भी 150 इंट्रोड्यूस करा। तो आपने पहले से वेन बनाया हुआ था, कोई बजट आपने रखा हुआ था या आपने कहा था मैंने GS 150 लेना है? मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट भी बिल्कुल था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही थी, तो वो बजट भी पहली कंसिडरेशन थी। मगर उसके अलावा क्योंकि जिस तरह पियागियो में आपके 5 स्पीड गियर बॉक्स और सेल्फ स्टार्ट और कुछ इस तरह की और एसेसरीज़ जो थी वो आती थी, तो मैं इसी तरह की बाइक और चाह रहा था। मगर मेजरली जो मेरा कंसर्न ये था कि इससे इन सब एसेसरीज़ के साथ जो है कि बाइक थोड़ा सा मार्केट का हो। अच्छा। ये ना हो कि मैं फिर कोई पियागियो की तरह चीज़ खरीद लूँ जिसकी रीसेल मुझे दोबारा ना मिले फिर। अच्छा, तो जो इसमें जो GS 150 है, इसमें एक ही वेरिएंट आता है या कोई और भी वेरिएंट है? नहीं, उसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। मेरे पास जो है वो 150 SE कहलाता है, जो स्पेशल एडिशन है। अच्छा। और इसका एक सिंपल भी है जो खाली GS 150 कहलाता है। अच्छा, आपके पास SE वाला है? हाँ जी। स्पेशल एडिशन है। स्पेशल एडिशन और सादे में क्या फ़र्क है? स्पेशल एडिशन में सबसे बड़ा जो फ़र्क है और जो जिसकी वजह से मैंने भी कंसिडर किया था कि इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक है। और सेकेंडली अलॉय व्हील्स मिल गए, वो तो एक एडिशन ऐसा है जो मैं देख नहीं रहा था मगर इसमें आते हैं। तो ये एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता देना चाहिए, जैसे अभी हमने मतलब नॉर्मल हर कोई देता है, तो आप भी जो वीडियो देख रहे हैं तो एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता देना चाहिए। तो SE में आप कह रहे हैं कि अलॉय व्हील से और फ्रंट डिस्क ब्रेक थी। हाँ जी। और प्राइस का कितना डिफरेंस था? प्राइस की जो सिंपल वाली है वो मेरे ख्याल से अभी जो उसकी प्राइस है 188 है। हाँ जी। और जो SE है वो आपकी अभी कॉस्ट कर रही है कोई 199 समथिंग। 2 लाख की। और हाँ इसके जी। ऊपर सुजुकी एक ऑफर भी दे रहा है जो इंस्टॉलमेंट वाली, कि आपको 0% मार्कअप पे ये बाइक मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वजह भी हो सकती है कि प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली गई हैं और इसकी डिमांड अब लो है। हाँ जी, तो सप्लाई अच्छी है, तो इसको फुलफिल करने के लिए बिल्कुल अच्छी है, तो बिल्कुल ये ऑफ़र दे रहे हैं और काफ़ी लोग इसको अवेल कर रहे हैं। इससे इसकी सेल काफ़ी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है, सड़कों पे भी ये ज़्यादा नज़र आने लग गई है। हाँ जी, ऐसे ही है। और जो आपकी 150 SE थी, जो उसका प्राइस डिफरेंस आता था, वो इसके बाद इस इंस्टॉलमेंट पैकेज के बाद जो है वो अफोर्डेबल हो गई है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं इस बाइक की। टेक्निकल स्पेक्स क्या हैं इस बाइक के? ये बेसिकली 150cc है। अच्छा। ओवरहेड केमशाफ्ट इसका इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है इसका। और मुझे वैसे इसके एग्जैक्ट हॉर्स पावर फिगर्स तो नहीं मिले, मगर जितना भी मैंने अभी तक पाक व्हील का फॉरम्स जो हैं वो सर्च किए हैं, तो लोग कहते हैं कि 12 से 13 हॉर्स पावर जो है वो फ्रॉम फैक्ट्री जो है वो इसका इंजन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, तो ये बाकी जो 150cc हैं वो भी इतनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं? ऑनेस्टली मैंने बाकियों का इतना फिगर देखा नहीं है। मेरे उसमें नीड में हॉर्स पावर, हाँ। एक्सेलरेशन और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। मुझे एक कंफर्टेबल डेली ड्रिवन बाइक चाहिए थी, तो वो सिंगल OHC है और एयर कूल्ड है?
बाइक? नहीं, सिंगल OHC नहीं, ये सिर्फ OHC है, ओवरहेड केम शाफ्ट। अच्छा ठीक है, एयर कूल्ड इसका वो है, आप सिलेंडर ब्लॉक है। अच्छा। ठीक है, और 150 cc है। तो की फीचर्स के बारे में आपसे पूछता हूँ, आपने एक दो तो बता ही दिए हैं, एलॉय रिम्स और सेल्फ स्टार्ट है, इसके अलावा क्या की फीचर्स हैं इसके? इसके अलावा सबसे बड़ा आई नो यहाँ पे Honda CG 125 के जो फ़ैन बॉयज़ हैं वो काफ़ी इस चीज़ को बैश करेंगे, मगर पियागियो में एक बहुत अच्छा फीचर था कि उसमें की इंजन वाइब्रेशन बहुत कम थी, तो अच्छा। जिसकी वजह से जो राइड की जो कंफर्टेबिलिटी थी ना वो बढ़ जाती थी। तो इसमें भी सिमिलरली वही है, आप इसको भगाएं, आराम से चलाएं या वॉट एवर, इन सिटी इन लॉन्गर रन्स जो है ये बहुत कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि इसमें इंजन की है वाइब्रेशन मगर बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपके वो ज़्यादा डिस्टर्ब करे। अच्छा। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स जिस तरह से ये आपका कोई किल स्विच आ जाता है, पार्किंग लाइट है इसके अंदर, हेडलाइट से सेपरेट एक पार्किंग लाइट है। अच्छा। और प्लस ये है कि डिस्क ब्रेक जैसा मैंने पहले बताया है। बाकी ओवरऑल जो इसकी सीटिंग पोजीशन और जो चीज़ें वो बहुत कंफर्टेबल हैं और मुझे यही कंसिडरेशन में लानी थी। 150 सीसी में सुजुकी GR 150 भी दे रहा है, तकरीबन वो 70,000 एक्सपेंसिव है इससे। उसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर हैं इससे अगर आप हाँ देखें जी, तो? हैं, बिल्कुल हैं। उसमें उसका बॉडी डिज़ाइन, उसका चेसी डिज़ाइन इससे डिफरेंट है। उसकी जो इंजन लेआउट है, मुराद ये है कि ये पुरानी जनरेशन का है, वो नई जनरेशन का है। अच्छा। अगेन उसके हॉर्स पावर नंबर्स मैंने कभी नहीं देखे तो वो नहीं मैं आपको बता सकता, मगर एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन, उसकी प्लास्टिक बॉडी के पैनल्स का डिज़ाइन, टैंक, मीटर, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मगर मोर वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो सुजुकी का टॉप ऑफ द लाइन जो है वो मोटरसाइकिल जो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं वो GR 150 है। ठीक है। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अगर इस बाइक के बारे में आपसे पूछें तो ओवरऑल कैसा जा रहा है? अगर आप जो आपने फीचर्स वगैरह बताए हैं, आप कंफर्ट वगैरह बता रहे हैं, तो इसका मतलब आप काफ़ी हैप्पी हैं इस बाइक से? हाँ जी, मैं तो हूँ, क्योंकि मेरे डेली यूज़ की बाइक है, ऑफिस इसी पे आना जाना और उसके अलावा भी काफ़ी यूज़ होती है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो चीज़ें इसकी प्राइस ब्रैकेट में जो मुझे ऑफ़र हो रही हैं वो भी ठीक है। ऊपर से ये है कि ज़रा मार्केट की बाइक है, सुजुकी के डीलरशिप का और स्पेयर पार्ट्स का नेटवर्क बड़ा है, तो मुझे उस चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती कि मुझे इसके स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे नहीं, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो आप बेनेली 250 भी चला रहे हैं, तो राइडिंग कंफर्ट आप कह रहे हैं इसकी बहुत अच्छी है, उससे कंपेयर किया जाए तो राइडिंग कंफर्ट इसकी आप कहाँ रेट करेंगे? ये बेसिकली राइडिंग कंफर्ट की आप बात करें तो ये ज़्यादा इजी है चलानी, और जो बेनेली 250 भी है वो उसमें एक बल्क सा आ जाता है, उसकी एक मतलब कि बॉडी स्टाइल इस तरह का है कि आप उसको आसानी से नहीं वीव थ्रू कर सकते ट्रैफिक में, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अभी आपने इसको कितना चला लिया है? ये वैसे चलाई तो मैंने बहुत कम है, अभी एग्जैक्टली 1535 किलोमीटर चलाई है मैंने। अच्छा, अभी आपने कोई लॉन्ग रूट पे नहीं गए, लेके गए इसे आउट ऑफ सिटी? नहीं, लॉन्ग रूट तो नहीं, बस ये लाहौर में काफ़ी मतलब कि डेली यूज़ हो रही है, और डिफेंस और इधर उधर काफ़ी आना जाना है इसी अच्छा। पर। तो ये वैसे तो बाइक काफ़ी पॉपुलर है टूरिंग सर्कल में, टूरिंग बाइक काफ़ी मशहूर है, इसको ख़वातीन भी चलाती हैं। ज़ैनत सरफान है जो काफ़ी मशहूर एक टूरिंग वुमन है, उनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, वो भी ओन करती हैं इसको। और अगर टूरिंग के हिसाब से देखें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। हाँ जी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बेहतर है, और टूरिंग के लिहाज से इसकी मैं और भी 2-3 चीज़ें जो मैंने जब ये बाइक की है तो मैंने जो फील की है, जो इसका सस्पेंशन है ना वो बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा। ठीक है, वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर जो है ना वो बहुत बेहतर है बाकी बाइक से। अच्छा। इसके आप इवन के फ्रंट और रेयर शॉक्स दोनों जो हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आपका खड्डा जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि राइडर को उतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता इसमें। तो एज अ पिलियन राइडर अगर मैं इसको अभी बैठा हूँ तो मुझे इतनी कंफर्टेबल फील नहीं हो रही। मैं कुछ और बाइक्स में बैठा हूँ, उनमें ये जो ग्रूव होता है थोड़ा बेहतर किस्म का बना होता है, इसमें थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आपकी जो राइडिंग पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है और सीट की कंफर्ट भी अच्छी है। हाँ, राइडिंग पोजीशन के लिहाज से तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। पीछे मैं अभी तक वैसे ऑनेस्टली बैठा नहीं इसके, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, तो आने से पहले मैं इंटरनेट पे पढ़ा था तो काफ़ी लोगों को इससे शिकायतें भी थी। इसकी जो है रियर लाइट वो फ्यूज़ हो जाती, फ्रंट लाइट फ्यूज़ हो जाती, हॉर्न उड़ जाता है। इलेक्ट्रिकल इस बाइक में काफ़ी इशूज़ हैं। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपसे अगर मैं पूछूं
के इश्यूज आपने क्या फेस किए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बाइक ख़रीदने से पहले मैंने पाक व्हील के फोरम्स पे भी पढ़ा था, प्लस जो बाकी और लोगों ने जो इसके रिव्यूज़ वगैरह जो अपलोड किए हैं, ठीक है, वो मैंने कंसल्ट ज़रूर किए थे, तो मुझे पता ज़रूर था इन सारे मसलों का। और सब ने ये चीज़ें बहुत कॉमनली जो थी वो हर एक को आगाह किया हुआ था कि ये आएंगी आपकी ओनरशिप के बाद। तो बेसिकली जो इसके रेयर लाइट का जो मसला है, जो अभी तक जितनी मैंने रिसर्च की है, इसमें बेसिकली ब्रेक लाइट में 2 बल्ब्स हैं जो साइमल्टेनियसली जलते हैं जब आप इसकी लाइट ऑन करें प्लस आप ब्रेक लीवर दबाएं तो। अच्छा। तो वो शायद उसकी एम्पेरेज जो वोल्टेज या जो भी है उस सिस्टम जब वो ब्रेक स्विच पे जब लोड आता है उसका, तो वो उसको सह नहीं पाता। अच्छा, ठीक है, तो इसके अंदर एक सेफ्टी फ्यूज़ इन्होंने रखा हुआ है, तो वो जो है वो अपना कनेक्शन डिस्टर्ब कर देता है। तो बाइक का जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, जिसमें आपकी लाइट्स आती हैं, सेल्फ स्टार्ट है, ब्रेक लाइट्स वगैरह सब बंद हो जाती हैं। मगर बाइक की क्योंकि इसमें मैनुअल किक भी है, तो वो आप स्टार्ट उसे कर सकते हो, मगर वो एक हैसल ज़रूर है क्योंकि अच्छा। ये और ये चीज़ें डायरेक्टली आपकी जाती हैं बिल्ड क्वालिटी पर। अच्छा। ठीक है, कि आप मतलब कि उसमें जो ब्रेक स्विच आप रेयर ब्रेक स्विच आप लगा रहे हो, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 2 बल्ब्स को सिग्नल दे सके साइमल्टेनियसली और वो जो है वो बर्न ऑफ ना हो। अच्छा। और प्लस जो इसके हेडलाइट के मसले है वो भी मैंने ज़रूर पढ़ा है, और अभी तक मुझे फ्रंट हेडलाइट का मसला तो नहीं ऐसा हुआ, मगर ये मुझे स्विच की वजह से 2 दफ़ा फ्यूज़ जो है वो इसका डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। अच्छा, तो इसके जो सॉलिड पार्ट्स हैं जैसे हैंडल हो गया, एलॉय रिम्स हो गए, उसके अलावा टैंकी वगैरह, उसके अलावा जो बाकी इसके अपेरेंट जो मेटल पार्ट्स हैं उनमें कोई इशू आया रस्टिंग का या कोई ब्रेकिंग का? मैं इसको एज अ बेंचमार्क जो है वो अपनी प्यागियो को करता हूँ, तो हाँ पेंट क्वालिटी इसकी उतनी अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है, अच्छा। प्यागियो की मैंने 6 साल चलाया, ठीक है, वो हर एक वेदर की कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, वॉट एवर जहाँ पे भी उस पर ट्रैवल किया, तो उसके पेंट क्वालिटी इससे बहुत बेहतर थी। ठीक है, और प्लस ये कि इसकी क्रोम क्वालिटी कुछ जगह से मुझे अलार्मिंग लगी है, जहाँ पे इसका ऑलरेडी जंग शुरू हो गया। हालांकि मैं हो सकता है लोग इससे डिसएग्री करें, मगर मैं बाइक का अपना ख्याल रखता हूँ, मतलब कि प्रॉपर्ली वॉश होती है, वैक्स होती है, जो भी इसके प्रोटेक्टेंट्स होते हैं वो इस पर लगते हैं। अच्छा। मगर 1-2 कुछ जगह हैं वहाँ पे ना इसकी रस्ट अभी से शुरू हो गया। अच्छा, रस्टिंग अभी से शुरू हो हाँ गई जी। है। अच्छा, तो इसमें क्वालिटी के काफ़ी सारे इश्यूज हैं। हाँ जी हैं, बिल्कुल के कम है। हाँ जी, Performance का कोई issue नहीं नहीं है परफॉर्मेंस में नहीं है, जो इटसेल्फ जो इसका इंजन है ना उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जो उसके ऊपर जो बाकी चीज़ें ना जो एक बाइक को बाइक बनाती हैं, ठीक है, आप खाली इंजन को तो नहीं ना हर दफ़ा कंसिडर करते, आपको बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, तो उसमें हैं कुछ इश्यूज हैं जो इनको एड्रेस करने चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से सुजुकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कंसिस्टेंट है, लोगों को पता ही है, मैं भी वैगनआर ओनर हूँ और उसमें भी यही है कि इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत ज़बरदस्त है, पिक्स वगैरह भी जापानी गाड़ियों से बेहतर है, लेकिन ऊपर जो बिल्ड क्वालिटी है उसके बहुत सारे इशू हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो मैं मेंटेनेंस कॉस्ट की तरफ चलते हैं कि एक बंदा मतलब ये ओन करता है, आप कितनी देर बाद इसके जो है ऑयल चेंज किस इंटरवल पे होता है और कितने का होता है, आपको आइडिया है? अभी तक तो नहीं कराया होगा शायद आपने। नहीं मैंने कराया है इसका। ऑयल चेंज 2 दफ़ा मैं करा चुका हूँ। 2 दफ़ा करा चुके? हाँ जी, एक तो पहले जब ब्रांड न्यू बाइक ली थी तो ब्रेक इन पीरियड होता है। अच्छा। वैसे तो सभी कहते हैं कि उसको 1000 किलोमीटर्स का, मगर मैंने फर्स्ट 500 पे ही उसका चेंज करवा दिया। फर्स्ट 500 पे? हाँ, उसका तो क्या आपको कॉस्ट पड़ी इसकी? नहीं, वो पहले 2 जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, या पहला है या दूसरा है, कुछ इसी तरह से वो उसकी बुक पे उन्होंने लिखा हुआ है। मुझे ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़ा था इस चीज़ को, जब मैं सर्विस करवाने गया था तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑयल चेंज जो था वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर दिया था। अच्छा। ठीक है, जो सेकंड वन था वो मैं जा नहीं सका सुजुकी के पास, तो मैंने इसका खुद ही अपने पास घर के पास ही जो मैकेनिक था उससे करा लिया। तो इसकी जो ऑयल की कॉस्ट है, आप जो डिफरेंट ब्रांड्स में जाएँ वो लोगों की प्रेफरेंस है, मगर जो मुझे कॉस्ट करता है वो 550 रुपीज़ इसका ऑयल चेंज कॉस्ट है। अच्छा। और उसके अलावा 370 का इसका ऑयल फ़िल्टर है। अच्छा। ठीक है, वो भी मैंने 1 दफ़ा चेंज करवा चुका हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो और टोटल कितना तकरीबन आप को पर ये जो इसकी मेंटेनेंस इंटरवल होती है? 550 और 370 ही है इसका। अच्छा। एयर फिल्टर जो है वो वॉशेबल है। अच्छा। ठीक है, तकरीबन 900 तक आपको हाँ जी, हाँ पड़ जी। जाता है।
सो रीजनेबल है। फ्यूल हाँ। एवरेज जो है इसकी एवरेज वो इतना क्या ही है, मतलब कि आप 1 लीटर किसी भी ब्रांड का आप ऑयल लेने जाएं तो उसकी अच्छा। यही प्राइस है, तो वो अच्छा। जो मैं फेस कर रहा हूँ वो सारी फेस कर रहे हैं, तो रीज़नेबल है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि फ्यूल एवरेज क्या है इसकी? फ्यूल एवरेज मैंने बहुत उस तरह से तो नहीं नोटिस नहीं की है, मगर कंपनी जो है वो 50 किलोमीटर पर लीटर जो है वो क्लेम करती है। अच्छा। मुझे कोई 32 से 35 तक रफली मिल रही है, अच्छा, सही है। और मैं आहिस्ता नहीं चलाता इसे। अच्छा, लेकिन ये मेरे ख्याल से 150 कैटेगरी में जो बेनेली है वो इससे काफ़ी बेहतर एवरेज देता है, 50 तक जो हमने रिव्यू किया था। हाँ, ज़ाहिरी वो बात दे है, देते वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें EFI, ड्यूल स्पार्क प्लग्स हैं और ऑयल कूलर आ जाते हैं, वो बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। अच्छा, और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो उसमें 5 गियर 4 स्पीड है इसकी? नहीं, ये 5 स्पीड इसकी ट्रांसमिशन है और सारे फॉरवर्ड गियर्स हैं। अच्छा, सारे फॉरवर्ड हैं। तो आप जैसे सिंस आपने बताया कि सिटी में ही आप यूज़ करते हैं, तो इसको हैंडल मनूवर करना इजी है काफ़ी? हाँ जी, इसको इजी है, और सरप्राइजिंगली हालांकि ये 150 सीसी है, मगर ये मुझे प्यागियो से हल्की लगती है चलाते हुए। और इंस्टेंट इसमें कभी ये 150 सीसी है, कभी निकलता तो नहीं है आगे, मतलब बिना सेंस के बिली वगैरह तो नहीं हो जाती? नहीं, वो आपकी राइडर के चलाने पर भी होता है। अच्छा। वो अगर आपने व्हीली करनी हो तो वो तो लोग एक साइकिल के भी कर लेते हैं, मगर स्टिल बहुत कंट्रोल्ड है, अच्छी ग्रिप है। तो इसका टॉर्क वगैरह आपको फायदेमंद भी होगा शहर में ओवरटेक करने में इजीली आप? हाँ, इसके शॉर्टर इंटरवल पे इसके जो पावर आउटपुट है वो बेसिकली काफ़ी लीनियर है। वो CG125 की तरह बहुत ज़्यादा जर्की नहीं है, ठीक है। इसको अगर आप फुल थ्रॉटल दे भी दें तो एक बड़ी मुनासिब पावर के साथ ही जो है वो एक्सलरेट कर, नहीं कि एकदम मार के भागे। हाँ, नो डाउट एक और चीज़ भी वो कर दूँ, आई एम प्रिटी श्योर कि CG125 क्योंकि मैंने रखा हुआ है, इट इज़ स्लोअर देन 125, ठीक है। इस पर भी मुझे आई थिंक सो बहुत काफ़ी बैश मिलेगी दोनों साइड से, मगर स्टिल एक्सेलरेशन वाइज इट इज़ स्लोअर देन 125, क्योंकि 125 का जो वेट वेट है वो भी इससे कम है, ठीक है। और प्लस वो 1 हॉर्स पावर भी इससे ज़्यादा बनाती है, प्लस उसकी जो वैसे भी जो एक पावर आउटपुट का जो तरीका है वो इससे बहुत थोड़ा सा मतलब कि वायलेंट है, वो इससे ज़रा ज़्यादा जल्दी भागती है, तो ये ज़रा कामली और आराम से करने वाली बाइक है। अच्छा, सुजुकी का मैं भी एक्सपीरियंस किया है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं जो उनकी डीलरशिप से मिलते हैं। इसकी आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी है और प्राइस क्या है, आपने कोई आइडिया लिया? इसके मैंने फॉरम्स पे ही कुछ चीज़ें पढ़ी थी, और प्लस ये कि प्यागियो पे भी इसके कुछ पार्ट्स जो थे वो रिप्लेस हो जाते थे। तो इसकी जिस तरह से अब स्टार्टर मोटर जो है वो 4700 कॉस्ट करती है। अच्छा, ठीक है। और इसके जो रेयर ब्रेक पैड्स हैं वो मुझे लास्ट जो प्राइस मिली थी जो प्यागियो में मैंने डाले थे, क्योंकि रेयर ब्रेक पैड्स जो हैं वो सिमिलर हैं, वो मुझे कोई 350 के जेन्युइन मिले थे। अच्छा। और इसकी जो चेन स्प्रॉकेट वगैरह है वो भी कोई आती है अराउंड अबाउट आई थिंक सो कोई 17 समथिंग की, तो वो भी प्यागियो पे रिप्लेस हो जाती है। तो ये अभी इसमें तो नहीं है ऐसे मुझे स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी, मगर प्यागियो में क्योंकि कुछ रिप्लेस हो जाते थे तो उसी का एक्सपीरियंस है मुझे। तो इसकी जो बाकी लाइट्स वगैरह हैं वो इजीली अवेलेबल हैं? हाँ, जो लाइट्स मतलब तो लाइट्स बिल्कुल इसकी इजीली फ्रीक्वेंटली ब्रेक होती हाँ, है मोटरसाइकिल की केस? कोई मसला नहीं, इवन कि मैंने इसके ओरिजिनल वाले इंडिकेटर्स उतार के रख दिए हैं मेरे पास, ये अच्छा। स्पेयर पड़े हुए थे, मैंने ये लगा लिए हैं, मुझे वैसे भी इनका डिज़ाइन बेहतर लगता है। तो वो लाइट्स वगैरह जैसा कि फ्यूज़ वगैरह जैसा मैंने बताया था कि वो फ्यूज़ इसका चलते चलते वो अपना कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देता है, तो वो भी मिल जाता है। बल्कि इसके अंदर बैटरी के पीछे ही एक उन्होंने स्लॉट भी बनाई है जिसमें आप एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी कैरी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने इसका वैसे है तो वो डेंजरस लोगों को एडवाइस भी नहीं करूँगा। अच्छा। जो इसका रेयर ब्रेक स्विच जो था वो मैंने इस वक्त अभी उतारा हुआ है। अच्छा। क्योंकि उसका मुझे हल अभी तक नहीं मिला, क्योंकि सुजुकी वाले जो मैकेनिक्स हैं और जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो भी ये कहते हैं कि जी आप एक स्पेयर फ्यूज़ रख लें, तो जब भी इस तरह से वो कॉन्टैक्ट ब्रेक करें तो आप बदल लें। तो ये आई थिंक सुजुकी वाले अगर देख रहे हैं तो ये काफ़ी देर से बाइक आ रहा है, ये वाली जनरेशन जो है GS 150 की, और अभी तक मेरे से रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। ये 2018 से परसिस्टेंट है इशू, आई थिंक मैंने रिव्यूज़ में देखा था। तो सुजुकी को अभी तक इसको एड्रेस कर लेना चाहिए। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग उनके बाइक है, स्टार सेलिंग बाइक पोर्टफोलियो में उनका प्रोडक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है।
अब मेरे ख्याल से ये जो आपने कुछ इसके इश्यूज बता दिए हैं, इसके अलावा आप इस बाइक को रेकमेंड करेंगे? मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारी जो नंबर 1 चॉइस है, जब हम एक 1 लाख का बैरियर जब क्रॉस करते हैं तो सबकी नंबर 1 चॉइस जो है वो CG125 है, ठीक है, और सेकेंडली फिर YBR आता है, ठीक है। अब मुझे ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स का नहीं पता कि वो सेलिंग कितनी है, नंबर्स हैं सबके, मगर मोस्टली जो रोड पे नज़र आता है और जो दोस्तों से देखा है वो यही है, ठीक है। तो ये लोग कंसिडर अपनी 3rd चॉइस कंसिडर करते हैं जब आप लाख के बैरियर से ऊपर जाते हैं। तो ये अब तो 2 लाख का आ गया है, तो अगेन ये भी पूछूंगा कि 2 लाख जस्टिफाई करती है? नहीं, 2 लाख नहीं जस्टिफाई करती, इवन के ऑनेस्टली 191 भी नहीं इसको कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं करती। नहीं, लेकिन अगेन अगर आपको जब पता है कि 1.25 लाख का CG125 है एंड 1.5 लाख का YBR है, तो फिर अगर इसको देखा जाए इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ दोज बाइक, तो आप 1.5 लाख का YBR लें कि ये लें? मैं अगर किसी को मॉडर्न डिज़ाइन पसंद है, ठीक है, और एक वो चीज़ जो अभी फ्रेश लुक के साथ आई है, ठीक है, और जिसको 1 to 5 में ही चेंज चाहिए, तो YBR 100% कंसिडरेशन है। हालांकि मैंने भी की थी, ठीक है, मगर मुझे बस उस YBR के साथ भी कुछ इश्यूज बाद में मुझे पता चले थे, तो इसलिए मैंने वो ड्रॉप कर दिया। मगर अगर आप 1 to 5 की रेंज में रहते हैं तो YBR इज़ एन डायरेक्ट वो जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव। 150 की रेंज में फिर बाइक्स इससे बहुत महंगी हो जाती है, मतलब कि वो डायरेक्टली जंप करती हैं 2 से ऊपर। तो ये अगर कोई 150 और जिस तरह से आपने कहा कि एक पॉपुलर टूरिंग बाइक है, वो इस बजट में आना चाहते तो ठीक है ये। अच्छा, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी रीसेल आपने शुरू में भी बताया, लेकिन अगेन मैं आपसे पूछूंगा रीसेल कैसी है एज़ कम्पेयर टू YBR एंड CG125? इसकी रीसेल वैसे उन दोनों से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने कुछ थोड़ी सी सेकेंड हैंड बाइक्स भी सर्च की थी, तो इसकी प्राइस ब्रैकेट ज़रा उनसे कम है, मतलब कि वो अच्छी नहीं है जिसे आप एक सादे अल्फाज में कहें तो, क्योंकि वो ज़्यादा हॉट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी CG125 YBR ही हैं। लेकिन एंड अगेन अगर अभी आप पार्क व्हील्स पे लिस्ट करते हैं ये बाइक, तो कितनी देर में बिकेगा और कितने पैसे तोड़ेगा? कंसिडरिंग अभी 2 लाख का नया अवेलेबल है, तो ये कितने का बिकेगा और कितनी देर लगेगी इसे बेचने में? वैसे ऑनेस्टली नो आइडिया, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का सोचा नहीं है। एज सच मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं इसकी कुछ सेकेंड हैंड प्रॉपरली आफ्टर सेल को देखूँगा। आई थिंक वैसे मतलब 150cc कैटेगरी में देखें तो रीसेल इतनी वैसे भी फास्ट नहीं है, और उसमें आई थिंक ये सबसे पॉपुलर बाइक है मुझे लगता है। हाँ जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। होंडा का CB जो 150 है वो इतना पॉपुलर नहीं है, ना ही जो वेगो है रोड ट्रेंड्स का वो इतना पॉपुलर है। तो ये GS 150 जो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान अवेलेबल भी है। सो व्यूअर्स, अगर आप भी GS 150 ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स की ऐप डाउनलोड करें, उस पर काफ़ी सारे एड्स लगे हुए हैं GS 150 के। ओनर के साथ मिल के नेगोशिएट करके आप बाइक को ख़रीद सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टैप करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। Starting kittens only on Park Wheels.